एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी हुई, जिनकी अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होनी है। अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और शंकराचार्य पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। नाबालिग बटुकों से कथित यौन उत्पीड़न के आरोप इन पर लगे हैं और आज सुनवाई में यह तय होगा कि जांच के दौरान शंकराचार्य को गिरफ्तारी से राहत मिलेगी या नहीं, या गिरफ्तारी इस मामले में उनकी हो जाएगी। तमाम चीजें हैं जो कोर्ट के सामने होंगी, जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला। तो गंभीर आरोप अविमुक्तेश्वरानंद पर यहां पर लगाए गए हैं, जिसमें ये जो पॉक्सो केस में एफआईआर भी यहां पर हो गई है और इसी सब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ आज निगाहें होंगी कि क्या वहां से कोई राहत इनको मिलती है, गिरफ्तारी से कोई राहत यहां पर मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और दावे काफी कड़े आरोपों के साथ यहां पर किए जा रहे हैं। तो आप देखिए, शंकराचार्य पर 2 बटुकों से यौन शोषण के आरोप यहां पर लगे हैं और सूत्रों के हवाले से खबर यह आई है कि बटुकों के साथ यौन शोषण हुआ है। उन बटुकों को लेकर जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप सही पाए गए। हालांकि ये खबर अभी सूत्रों के हवाले से ही है, लेकिन पूरे घटनाक्रम पर चर्चा इस दावों के बाद तेज हो गई। क्या फंस गए हैं शंकराचार्य? क्या जेल जाएंगे शंकराचार्य? बटुकों के आरोप और शंकराचार्य की मुश्किलें। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बटुकों की यौन शोषण के मामले में उन पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज है और अब जो जानकारी सामने आई है उससे उनके जेल जाने की संभावनाएं, आशंकाएं बढ़ती ही जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक बटुकों की ओर से लगाए गए आरोपों को जांच में सही पाया गया है। सूत्रों के मुताबिक यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और दावा किया गया है कि बच्चों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने बुधवार को पीड़ित नाबालिगों का मेडिकल टेस्ट कराया था। रिपोर्ट बंद लिफाफे में गुरुवार को जांच अधिकारी को सौंप दी गई। जानकारी के मुताबिक इसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये मामला नाबालिग बच्चों से कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। अविमुक्तेश्वरानंद ने सभी आरोपों को मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाए हैं कि रिपोर्ट में क्या है, ये आशुतोष ब्रह्मचारी को पहले से ही कैसे पता चल गया। कि जो जांच टीम अपना काम कर रही है उसकी तरफ से आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रेस वार्ता करके सारी रिपोर्ट आप लोगों को बताई है। हमने तभी कहा था कि जांच टीम क्या कर रही है, इसकी आख्या अगर शिकायतकर्ता के द्वारा, किसी हिस्ट्री शीटर के द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का क्या प्रभाव रहेगा। प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। इसके 8 दिन बाद 24 जनवरी को जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस में शिकायत की थी। इसमें माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। 2 नाबालिगों के साथ शोषण हुआ था, ये आरोप लगे। 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल हुई। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2 से 3 अज्ञात आरोपी भी बनाए गए। अब सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर ये आ रही है कि यौन शोषण के आरोप सही पाए जा रहे हैं। वैसे आरोप स्वामी के मठ पर भी लग रहे हैं। लेखिका भूमिका द्विवेदी ने मठ परिसर में कथित गुप्त कमरों, सीक्रेट दरवाजों और स्विमिंग पूल से जुड़े दावे किए हैं, जिसने मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे भी गलत बताया है। शीश महल और स्विमिंग पूल और दुनिया भर की जो बातें आ रही हैं, ये सब इस समय मौका है तो जिसके मन में जो खुन्नस है अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो निकाल ले रहा है। सच्चाई ये है कि ये श्री विद्या मठ है। पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा अपने गुरुजी की इच्छा को पूरा करने के क्रम में निर्मित कराया गया था। तो जहाँ तक शीश महल होने की बात है, शीश महल होना माने शीशे लगे होना, ये
अच्छाई है कि बुराई है। अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं और उसमें शीशा लगा है, पारदर्शी है कि बाहर का व्यक्ति भी अंदर झांक सकता है, तो ये तो आश्रम के लिए एक अच्छाई होनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। शीशा लगा हुआ है कि कभी भी कोई भी कहीं से भी देख रहा है, एक दूसरे लोग देख रहे हैं, कोई छिप करके यहाँ कार्य नहीं हो रहा है। और जहाँ तक स्विमिंग पूल की बात है, तो हमने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि हमारे गुरुजी महाराज का स्वास्थ्य जब ज्यादा खराब हुआ था, वैद्यों ने उनको कहा था कि आपके शरीर में व्यायाम की आवश्यकता है, तो वो गिर न जाएं चलते समय। इसके लिए उनके लिए थोड़ा सा एक गड्ढा बनाया गया था जिसमें वो चल करके व्यायाम कर सकें। बहरहाल पुलिस की जांच और हाई कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी, क्योंकि मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील है। वाराणसी से पीयूष आचार्य के साथ रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। रणवीर हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। रणवीर, आरोप बहुत गंभीर है इस मामले में। अब जांच टीम पर ही शंकराचार्य जो है वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट क्या कहती है और क्या इस रिपोर्ट के आने के बाद फंस गए हैं शंकराचार्य? देखिए, शंकराचार्य ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जो आशुतोष महाराज हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जांच रिपोर्ट में मेडिकल की पुष्टि हुई। वो ये दावा कर रहे हैं कि एक डिप्टी सीएम ने फ़ोन करके अविमुक्तेश्वर स्वामी को कहा कि आप वहाँ पर धरने पे बैठे रहिए। तो ये जो सारे सवाल अविमुक्तेश्वर उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जांच टीम को बताना चाहिए, जो पुलिस को बताना चाहिए, वो आशुतोष महाराज कैसे बता रहे हैं। और फिलहाल इस मामले में आज हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई है। ये तय होगा कि एंटिसिपेटरी बेल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके जो शिष्य हैं मुकुंदानंद, उन दोनों को मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आज हाई कोर्ट का लास्ट वर्किंग डे है, क्योंकि इसके बाद होली की 9 दिन की छुट्टी हो जाएगी। 2 वीकेंड्स इधर और फिर वीकडेज में जो होली की छुट्टी है और फिर वीकेंड्स, तो ऐसे मिला के 9 दिन छुट्टी है। और वेकेशन बेंच में ये मामला फिर जाएगा, इसकी गुंजाइश कम है। इसलिए पूरी संभावना है कि आज दोपहर तक ये पता चल जाएगा कि अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी और उनके शिष्य को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इस बीच में जो पुलिस है पूरी तरीके से साइलेंट है। प्रयागराज पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच चल रही है। दोनों जो कथित पीड़ित हैं उनका मेडिकल भी करा लिया गया है और जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया रणवीर आपका सब जानकारी के लिए। तो सबकी निगाहें इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट पर हैं कि वहां पर सुनवाई में क्या बातें यहां पर देखने को मिलती है। क्या कोई राहत यहां पर अविमुक्तेश्वर को वहां से मिलती है? नहीं, क्योंकि अब होली की छुट्टी आज के बाद हो जाएगी। इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। उधर आप देखिए, आशुतोष ब्रह्मचारी और स्वामी अविमुक्तेश्वर की लड़ाई के बीच यूपी के डिप्टी सीएम का नाम की भी चर्चा यहां पर होने लगी है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 में से किसी डिप्टी सीएम का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम का नाम कॉल डिटेल में सामने आया है। हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के नेता तो इसमें नहीं आए हैं अभी तक। कौन नेता है, क्या नाम है, यहाँ तक तो बात इशारों में है। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बाद जो बात कही, उससे हड़कंप मच गया। ये वे वीआईपी हैं जो इनके आश्रम में रात में विश्राम करते हैं और भटुक को उनके सामने पेश परोसा जाता है। कौन है वो वीआईपी? आशुतोष ब्रह्मचारी यहाँ भी आरोप लगाकर आगे बढ़ गए। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन असली हंगामा तब हुआ जब वो डिप्टी सीएम तक पहुँच गए। हालांकि उन्होंने साफ शब्दों में ये भी बता दिया कि डिप्टी सीएम का मुद्दा अलग है। डिप्टी सीएम पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को धरने से ना उठने के लिए कहने का आरोप है। ये अविमुक्तेश्वर को उकसाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, कहते थे मैं आऊंगा तो पानी पिलाऊंगा, धरना खत्म कर दे। डिप्टी सीएम की बात हो रही, 2 डिप्टी सीएम है प्रदेश। अभी जांच में सब सामने आ जाएगा कौन सी पार्टी के डिप्टी सीएम है यूपी का। यूपी में 2 डिप्टी सीएम है। जाहिर है पत्रकारों ने बार बार पूछा, नाम तो बता दीजिए। लेकिन आशुतोष भारद्वाज वहीं तक आगे बढ़े जहां तक उन्होंने तय कर रखा था। डिप्टी सीएम इनको बता रहे थे फोन पर कि जब मैं आऊंगा तो जब उसके बाद धरना खत्म करना और आपको पानी में ही पिलाऊंगा, धरना मत खत्म करना गुरुजी। अब डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। जाहिर है सत्ता पक्ष इस पर बोलने से बच रहा है, लेकिन विपक्ष के लिए ये मुद्दा एक मौका भी है। पूरा मामला माननीय न्यायालय में है। न्यायालय की किसी प्रकरण को हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। देखिए, आदरणीय शंकराचार्य जी पे मुकदमा जिस व्यक्ति ने दर्ज कराया है, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है।